हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं अभिषेक कुमार। मैग्नेट ब्रेन्स अकेला एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो कंप्लीट एनसीईआरटी बुक, एनसीईआरटी सॉल्यूशंस एंड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर आप लोगों को कंप्लीट थ्योरी के साथ यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। इसी के साथ में एक अकेला ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको एनटीएससी एग्जाम और ओलंपियाड एग्जाम्स की भी तैयारी करा रहा है, और ये सब कुछ है 100% फ्री। तो 100% फ्री मतलब बेस्ट कंटेंट भी यहाँ पे आपको मिल रहा है, और वो भी बेस्ट फैकल्टीज के द्वारा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इस वीडियो को हम लोग शूट कर रहे हैं क्लास 6 स्टूडेंट्स आप लोगों के लिए। तो क्लास 6 में अगर आप हैं और आप लोग अगर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के सॉल्यूशन सॉल्व कर रहे हैं तो यहाँ पे आपको कंप्लीट सॉल्यूशंस मिलेंगे। तो एक एक क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। जो टॉपिक आप लोग देख रहे हैं ये टॉपिक है आपका सिमेट्री एंड प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जो कि आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 आपकी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बुक में। तो इसका आप लोग पार्ट 1 देख रहे हैं, जहां पे मैं कंप्लीट एमसीक्यूज को भी कवर करूंगा और इसी के साथ में हम लोग कवर करेंगे फिलिंग द ब्लैंक्स को। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल जो यहां से है, मतलब पार्ट 1 में जो मैं कवर कर रहा हूं वो कुछ इस तरीके से एमसीक्यूज का आपको आपकी बुक में दिख रहा होगा। इन द फॉलोइंग फिगर्स द फिगर दैट इज नॉट सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। तो इसमें से कौन सा ऐसा फिगर है जो सिमेट्रिक नहीं है, मतलब जिसमें सिमेट्री, लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही, ऐसा कोई फिगर है क्या यहाँ पे? तो सबसे पहला सवाल यहाँ पे ये आता है, क्या आपने थ्योरी वॉच की? तो अगर आपने थ्योरी वॉच नहीं की है तो मैं कहूँगा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर तभी सॉल्व करिए जब आप कंप्लीट थ्योरी को अटेंड कर लें। तो आप लोगों को वहाँ पे सिखाया गया है लाइन ऑफ सिमेट्री क्या होती है। अगर आपने नहीं देखी, आप डायरेक्ट आए, मैं एक बार फिर बताता हूं कि लाइन ऑफ सिमेट्री एक इस तरह की लाइन होती है, एक इमेजिनरी लाइन होती है, जिसको अगर मैं फिगर के सेंटर में से पास करवाऊं, ठीक है, तो वो फिगर को दो पार्ट्स में डिवाइड करता है और वो दोनों पार्ट्स आइडेंटिकल दिखते हैं यहाँ पे, मतलब एक जैसे दिखते हैं। तो जैसे अगर मैं यहाँ पे एग्जांपल लूँ रेक्टेंगल का, और रेक्टेंगल में इसके सेंटर से अगर मैं कोई लाइन पास करवाऊं, जैसे आप देख रहे हैं, और मान लीजिए, इमेजिन कर लीजिएगा कि ये लाइन इसके सेंटर से वर्टिकली पास हो रही है, तो आप देख रहे हैं इसने रेक्टेंगल को दो पार्ट्स में बांट दिया, और ये दोनों पार्ट्स अगर मैं फोल्ड करूं इस इमेजिनरी लाइन के इस वाले पार्ट को अगर इस साइड फोल्ड करूं तो ये दोनों एकदम एक के ऊपर एक आइडेंटिकल बैठ जाएंगे। इसी लाइन को हम कहते हैं वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब ये है रेक्टेंगल। तो रेक्टेंगल में आप लोगों ने पढ़ा है कि 2 लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं, एक लाइन ऑफ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अगर इसी के सेंटर से मैं यहाँ से हॉरिजॉन्टल से एक लाइन, इमेजिनरी लाइन पास करवा दूं जो कि इस फिगर के सेंटर से टच होती हुई निकल रही है, तो अगर मैं ऊपर वाले पार्ट को नीचे फोल्ड कर दूं इस आइडेंटिकल इस लाइन, इस इमेजिनरी लाइन के साथ में, तो आप देखेंगे ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से मैच करेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। ये एक ट्राइंगल है जिसको दिखने में मुझे इक्विलैटरल या आइसोसेलेस ट्राइंगल टाइप अभी नजर आ रहा है। तो मैं कहूँगा जब भी इस तरह का ट्राइंगल होता है तो इसमें भी एक लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। सर्कल एक ऐसा फिगर है जिसमें इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्रीज बनती हैं। इन्फिनाइट मतलब बहुत सारी बन सकती हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक सिंबल दिख रहा है हिंदू रिलीजन का, ठीक है, स्वास्तिक। और स्वास्तिक ऐसा सिंबल है जिसकी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। तो यही तो हमसे सवाल में पूछा था कि इन द फॉलोइंग फिगर्स द फिगर दैट इज नॉट सिमेट्रिक विथ रिस्पेक्ट टू एनी लाइन। अगर आप इधर से चीजों को बांटने की कोशिश करते हो तो ये पार्ट इस पार्ट से बहुत डिफरेंट दिख रहा है। ये जो लाइन है ये ऊपर की तरफ गई है और ये लाइन नीचे की तरफ आई है। अगर मैं फोल्ड भी करता हूं तो ये आइडेंटिकल एक दूसरे के ऊपर नहीं बैठेगा। इस कारण मैं कहता हूं कि ये जो सिंबल है हिंदू कम्युनिज्म का, मतलब हिंदू रिलीजन का स्वास्तिक, ये एक ऐसा फिगर है जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्लियर है? तो मैं कहूंगा कि क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मेरा बी ऑप्शन आएगा। क्लियर है? तो एमसीक्यूज में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर मैंने बी दिया है हर रीजन के साथ। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर, और मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ स्केलिन ट्राइंगल इज। अब ट्राइंगल कैसे दिया है? तो ट्राइंगल मुझे दिया है स्केलिन ट्राइंगल। ये एक इस प्रकार का ट्राइंगल होता है जहां पे आपकी तीनों साइड्स मेजरमेंट में डिफरेंट होती हैं,
ठीक है, तीनों साइड्स का जो मैं ऐसा कहूँगा जो साइड्स होती हैं वो दिखने में एकदम मतलब उनका मेजरमेंट डिफरेंट होता है, इस कारण हम इस तरह के ट्राइंगल को स्केलिन ट्राइंगल कहते हैं। अब कितनी नंबर ऑफ लाइंस होती हैं, ठीक है, कितनी नंबर ऑफ सिमेट्रीज, लाइन ऑफ सिमेट्रीज होती हैं एक स्केलिन ट्राइंगल के अंदर, तो मैं कहूँगा इसमें 0 नंबर ऑफ लाइंस होती हैं। इसका आंसर है 0। स्केलिन ट्राइंगल में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। क्लियर है ये चीज? क्योंकि तुम कोई भी अगर पॉइंट, कोई भी अगर ऐसा सेंटर पॉइंट भी ढूंढ लेते हो जहां से आप लाइन क्रॉस भी करवाते हो, तब भी उसके जो 2 पार्ट हैं वो एकदम आइडेंटिकल नहीं दिखने वाले। क्लियर है? तो स्केलिन ट्राइंगल एक इस तरह का ट्राइंगल है जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है, 0 होती है। इसको आप नोट कर लीजिएगा, थ्योरी में भी ये बहुत अच्छे से समझाया गया था। इसका आंसर है ए ऑप्शन। टिक कर लीजिए और मूव करते हैं आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 हमसे कह रहा है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल। एक सर्कल में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं? तो इसके सेंटर से पास होने वाली, क्योंकि अनगिनत लाइन हो सकती है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ लाइंस, तो यहां पे अगर मैं ऑप्शन देखूं तो यहां पे बोला है 0, 2, 4 और मोर देन 4। तो हमें दिख रहा है मोर देन वर्ड, मोर देन 4, 4 से ज्यादा एकदम हो सकती हैं। इस कारण मैं कहूंगा सर्कल में इस क्वेश्चन में जो आंसर है वो डी ऑप्शन है। क्लियर है? तो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ सर्कल इज मोर देन 4। क्लियर? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। 4th क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मतलब लाइन जो है वो वर्टिकल दिखनी चाहिए। अब यहाँ पे जो फिगर्स बने हैं, अगर उन फिगर्स को मैं यहाँ क्लियरली बना दूं तो ये है m, ठीक है, m के बाद दिया है हमें h के बाद हमें दिया है e, और e के बाद हमें यहाँ पर दिया है इन्होंने v। अब आप ध्यान दीजिएगा, हमसे क्वेश्चन क्या पूछा है, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव द वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। तो यहाँ पे अगर M में मैं देखूं, ब्लू लाइन का, ब्लू पेन का मैं यूज करूं, तो यहां से वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हुई दिख रही है। ठीक है, ये पार्ट एकदम आइडेंटिकल दिख रहा है इस पार्ट के, तो इसमें तो वर्टिकल है। H देखूं तो H के भी अगर सेंटर से मैं कोई लाइन वर्टिकली पास कराऊं, तो यहां पे भी H में आप लोगों ने थ्योरी में पढ़ा है कि 2 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। ठीक है, ऊपर का पार्ट नीचे के पार्ट से आइडेंटिकल और लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड का एकदम आइडेंटिकल दिखेगा। तो यहां पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री है। V देखूं तो V में भी ये जो वर्टेक्स है, अगर इससे पास करवा दूं मैं कोई लाइन, ठीक है, तो ये वाला पार्ट इस पार्ट के एकदम आइडेंटिकल दिखेगा। लेकिन E के केस में बात करूं तो इसका वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होता। ठीक है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है ई लेटर में, और ई लेटर मुझे यहां दिख रहा है सी ऑप्शन में, इस कारण मैं सी ऑप्शन को टिक कर रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है ई, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर डज नॉट हैव। तो ई की वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, और मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट्स भी बताते जाइए अपने मैसेजेस कि भाई आप लोगों को चीज़ें समझ आ रही हैं। क्वेश्चंस बहुत आसान है, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर में सिर्फ आपको एक एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। टोटल अप्रॉक्सीमेटली 88-89 क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर के अंदर, जो हम 3 या 4 पार्ट में यहाँ कवर करेंगे। ठीक है, तो सारे पार्ट्स वॉच करिएगा, सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है। स्कूल टेस्ट हो या स्कूल एग्जाम हो, एकदम आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री होनी चाहिए, हॉरिजॉन्टल भी और वर्टिकली भी। तो कौन सा ऐसा लेटर है जिसमें दोनों है, बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। देखिए, एक एक्स लेटर दिया है, एक मुझे दिया है ई लेटर, ठीक है, और फिर उसके बाद मुझे दिया है एम लेटर, ठीक है, एम के बाद इन्होंने मुझे दिया है के लेटर। ठीक है, अब आ जाते हैं तो रेड पेन का यूज कर लेते हैं। एक्स में अगर आप देखते हैं तो यहाँ पे एक्स में हम देखेंगे कि अगर मैं इस एक्स के सेंटर में से एक लाइन पास कराऊं तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री है। ऊपर का पार्ट एकदम सेम नीचे के पार्ट जैसा दिख रहा है। क्लियर है? तो थोड़ा सा एक्स बनाने में मैंने वो किया है, आप चीज़ों को समझ पा रहे हैं, ये पूरी उम्मीद करता हूं मैं। चलिए, अब
इस फिगर में अगर मैं देखूं तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी एक्स के अंदर बनती है। ये वाला साइड एकदम आइडेंटिकल दिख रहा है इस साइड जैसा, तो मेरा आंसर तो ए ऑप्शन है। विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैव बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और वो है एक्स। ई के केस में सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एम के केस में यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, के केस में यहाँ पे अगेन हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। हमें दोनों चाहिए, दोनों सिर्फ एक्स में मुझे दिख रही हैं। क्लियर है? तो मैं कहूंगा यहाँ पे आंसर ए ऑप्शन होना चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ए ऑप्शन है। एक्स लेटर एक ऐसा लेटर है जिसमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एंड हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दोनों पाई जाती हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 के बाद हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री, कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है। लेटर मुझे दिया है एम, एम के बाद इन्होंने मुझे दिया है एस, एस के बाद इन्होंने मुझे दिया है के, और के के बाद इन्होंने मुझे दिया है कैपिटल एच। एच एक ऐसा फिगर है जिसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हम देखते हैं, ठीक है। जब हॉरिजॉन्टल ऐसे करेंगे और जब वर्टिकल करेंगे तो इसमें दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री हमें देखने को मिलती हैं। के में हम लोग देख पाते हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल सिमेट्री को, ठीक है, और एम में होती है वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। एस एक ऐसा लेटर है जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं है, और यही सवाल है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स डज नॉट हैव एनी लाइन ऑफ सिमेट्री। तो मेरा आंसर है एस, मतलब बी ऑप्शन। क्लियर है? तो बी ऑप्शन को टिक करिए और आगे चलिए। रीजन मैं समझा रहा हूं। लाइन ऑफ सिमेट्री किसको कहेंगे? लाइन ऑफ सिमेट्री का मतलब जहां पे एक इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करने के बाद दोनों साइड का जो पार्ट होता है, चाहे वो ऊपर नीचे हो, चाहे वो लेफ्ट हो राइट का पार्ट हो, वो दोनों आइडेंटिकल दिखने चाहिए, ठीक है। चलिए मूव करते हैं हम आगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 देखिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा कौन सा लेटर है जिसमें सिर्फ एक लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है? तो चलिए लेटर्स बना लेते हैं। ये एच लेटर दिया है, एक्स लेटर दिया है, एक्स में दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, अभी हमने पीछे देखा। जेड लेटर दिया है और फिर लेटर मुझे दिया है टी, ठीक है। अगर आप लेटर्स देखें यहाँ पे तो H जो है, H में भी दो लाइन ऑफ सिमेट्री आपको दिख रही हैं। एक हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। X में भी हमारी दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। और Z एक ऐसा लेटर है जहां पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री? अगर मैं टी देखूं तो टी में हॉरिजॉन्टल नहीं है, बट अगर मैं इसके सेंटर में से यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री बनाऊं तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री टी में मुझे दिख रही है। ये वाला पार्ट इस पार्ट के एकदम सिमिलर दिख रहा है, ठीक है। और टी लेटर एक्चुअल में आपको देखना है ऐसे 3D व्यू टाइप में। तो जब आप ऐसे देखेंगे इस लेटर को तो आप देखेंगे कि इस टी में जब मैं यहां से पास करता हूं लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये वाला पार्ट उस पार्ट के एकदम सेम दिखता है। क्लियर है? तो कोई भी फिगर अगर आपको देखना है तो आप उसको 3D व्यू में बना के देखिएगा एक बार। चलिए क्लियर कर लेते हैं। तो फाइनली हमारा जवाब है डी ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 7 में विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स हैज ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, पहले दो लेटर में यहां पर आएगी टू लाइन ऑफ सिमेट्रीज, ठीक है। H और X में, Z में एक भी नहीं है, और T में वन लाइन ऑफ सिमेट्री, वो भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा। 8th क्वेश्चन में क्या है? तो ये कह रहा है द इंस्ट्रूमेंट टू मेजर एन एंगल, कोई भी एंगल अगर मुझे मेजर करना है तो ये चैप्टर पढ़ते समय अपने सामने ज्योमेट्री बॉक्स जरूर रखना। स्कूल एग्जाम, स्कूल टेस्ट में ज्योमेट्री बॉक्स जरूर लेके जाना। ज्योमेट्री बॉक्स में हर एक टूल की नॉलेज आपको होनी चाहिए। तो इसके अंदर आप देखेंगे एंगल मेजरमेंट के लिए हम लोग यूज करते हैं प्रोटेक्टर को। तो मैं कहूंगा कि यहाँ पे इसका आंसर है प्रोटेक्टर, ठीक है। एंगल मेजर करना है तो आप देखते हैं आपको एक डी शेप का इस तरह का एक इंस्ट्रूमेंट दिखता है, प्लास्टिक का, फाइबर का, ठीक है। कई जगह पे स्टील भी आता है। यहाँ पे एक सेंटर में सेंटर पॉइंट होता है, ये बेस लाइन कहलाती है, और यहाँ से एंगल्स की मार्किंग की होती है।
ठीक है, तो ये 90 डिग्री, फिर उसके बाद यहाँ तक 0 तक, 0 से 180, तो 0 डिग्री से 180 डिग्री तक, और फिर एक स्केल चलता है आपका 0 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक। तो इस तरह का आप एक स्केल देखते हैं जिसको हम लोग बेसिकली प्रोटेक्टर अपना एक टूल कहते हैं, जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाता है, और इस टूल के कारण हम लोग एंगल्स इजीली मतलब मेजर कर सकते हैं। क्लियर है? तो क्वेश्चन नंबर 8 में यही सवाल था कि कौन सा वो इंस्ट्रूमेंट है, वो टूल का नाम क्या है जिससे एंगल मेजर होते हैं, तो वो टूल है आपका प्रोटेक्टर। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। द इंस्ट्रूमेंट टू ड्रॉ अ सर्कल इज, ऐसा कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज किया जाता है सर्कल ड्रॉ करने के लिए। तो सर्कल ड्रॉ करने के लिए आपको सर्कल की डेफिनेशन भी अगर पता होगी ना, तो आपको टूल का नाम यहाँ पे याद आ जाएगा। सर्कल एक इस तरह का फिगर है जिसको प्लेन में बनाया जाता है, जिसमें एक पॉइंट को फिक्स कर दिया जाता है, ठीक है, और दूसरा जो पॉइंट होता है वो पॉइंट इस फिक्स्ड पॉइंट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है, और ये यूज होता है कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो आप देखेंगे आपके ज्योमेट्री बॉक्स में यहाँ पे हम लोग यूज करते हैं कंपास का। कंपास एक इस तरह का टूल है जिसके अंदर 2 आर्म्स होती हैं। कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं, ठीक है, किसमें, कंपास और डिवाइडर के अंदर। डिवाइडर एक अलग पार्ट है, डिवाइडर में 2 पॉइंट फिक्स होते हैं, इसके अंदर सिर्फ 1 पॉइंट फिक्स पॉइंट होता है, और दूसरे पॉइंट पे हम लोग पेंसिल कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे पेंसिल लगा दी जाती है, और यहाँ पे इसको हेड कहते हैं, ये इसका हेड कहलाता है, और इसके ये 2 आर्म्स कहलाते हैं, ये भी आर्म है हाथ, ठीक है, और ये भी आर्म्स कहलाते हैं, ठीक है। एक आर्म में हम पेंसिल लगाते हैं, दूसरा आर्म इस आर्म से बड़ा होता है जिसमें एक फिक्स्ड पॉइंट होता है। तो इस तरह के टूल को, जो ज्योमेट्री बॉक्स में आपको दिखता है, इस तरह के टूल को हम कंपास कहते हैं यहाँ पर। क्लियर है? तो कंपास के कारण हम इजीली सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। तो नंबर ऑफ सेट स्क्वायर्स इन द ज्योमेट्री बॉक्स इज। सेट स्क्वायर एक इस तरह का टूल है मेरे ज्योमेट्री बॉक्स में, जो बेसिकली ट्रायंगल शेप के स्केल दिखते हैं प्लास्टिक के। आपको 2 स्केल मिलेंगे जो कि ट्रायंगल शेप के हैं, ठीक है। इसमें एक एंगल 90 डिग्री और एक एंगल आपको यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल टाइप का दिखता है, ठीक है। 2 साइड इक्वल होती हैं इस ट्रायंगल में, तो 2 बेस एंगल इक्वल होते हैं, और एक एंगल जो है वो 30 डिग्री का होता है। तो आपको 2 सेट स्क्वायर दिखते हैं आपके ज्योमेट्री बॉक्स में, जिनको हम हायर क्लासेस में यूज करना सीखेंगे, ठीक है। ये 2 सेट स्क्वायर्स तो 2 ही होते हैं, तो हम कहेंगे 2 ट्रायंगल्स जो हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में मिलते हैं, उन दोनों ट्रायंगल्स को हम सेट स्क्वायर्स कहते हैं। क्लियर है ये चीज? तो यहाँ पे ये सेट स्क्वायर्स 2 हमारे ज्योमेट्री बॉक्स में हमें देखने को मिलते हैं। कई बच्चे यहाँ कंफ्यूज रहते हैं कि सर वो इसके अंदर तो एक प्रोटेक्टर भी होता है, उसको भी सेट स्क्वायर कहते हैं। नहीं, ये प्रोटेक्टर है, ये दोनों सेट स्क्वायर है। और एक प्लास्टिक का स्केल जिसको हम ज्योमेट्री बॉक्स की नज़र से देखेंगे तो इसका भी अपना एक नाम है, इसको हम रूलर कहते हैं। रूलर, इसको स्केल नहीं कहते। स्केल इन सब के ऊपर बना रहता है, ठीक है। तो ये रूलर कहलाता है, जो स्ट्रेट एक प्लास्टिक का आपको दिखता है 12 सेंटीमीटर का, वो है आपका रूलर, ये है आपका प्रोटेक्टर, और ये दोनों है सेट स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर है 2 सेट स्क्वायर्स आर अवेलेबल इन अवर ज्योमेट्री बॉक्स। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिएगा। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रूलर इज। अब रूलर क्या है? तो रूलर वही अभी मैंने बताया, एक 12 सेंटीमीटर का जिसको आप स्केल बोलते हैं, बेसिकली ये रूलर होता है। रूलर के अंदर आप देखेंगे ये एक तरह का रेक्टेंगल फॉर्मेशन क्योंकि हो रहा है, और रेक्टेंगल फॉर्मेशन के कारण हमें पता है कि रेक्टेंगल में 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री देखने को मिलती है। क्लियर है? तो 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री होती हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रूलर इज 2। इसका आंसर है सी ऑप्शन। क्लियर? चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, ठीक है। और इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 को देख रहे हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ डिवाइडर इज। अब डिवाइडर क्या होता है? तो देखिए वर्ड आया डिवाइडर, ये भी आपके ज्योमेट्री बॉक्स में पाए जाने वाला एक टूल है, ठीक है, जो कि सिमिलर एकदम कंपास जैसा दिखता है। इसका भी एक हेड होता है,
ठीक है, और ये हेड के साथ में फिर दो आर्म्स लगे होते हैं और ये दोनों आर्म्स इक्वल होते हैं। इन दोनों आर्म्स के ऊपर पिन देखने को मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसको डिवाइडर कहते हैं, जो बेसिकली डिवाइड करने का काम करता है, ठीक है। तो डिवाइडर, तो द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ डिवाइडर इज, डिवाइडर की कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो डिवाइडर की जो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं वो सिर्फ एक ही होती है, ओनली वन, ठीक है। तो यहाँ पे डिवाइडर के लिए हम कहेंगे कि देयर इज वन लाइन ऑफ सिमेट्री इन डिवाइडर। क्लियर? चलिए, कंपास की कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होंगी, तो कंपास की कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। क्यों नहीं होती, उसके ऊपर भी एक क्वेश्चन होगा, इसमें पक्का होगा एमसीक्यू में, अगर ये दिया है तो। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही वही है हमारा, क्या कि कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती है कंपास में, तो कंपास में 0 लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज्ड रहते हैं कि सर दोनों फिगर तो एक जैसे दिख रहे हैं, यहाँ पे भी डिवाइडर है और यहाँ पे भी अगर हम देखें तो यहाँ पे भी आपको कंपास दिखेगा, ठीक है। तो कंपास हो, इन दोनों में आर्म्स होते हैं, दोनों में हेड्स होते हैं। अगर डिवाइडर में आप देखें तो 2 फिक्स्ड पॉइंट होते हैं और दोनों आर्म्स की लेंथ एकदम सेम होती है जब आप चिपका देंगे, ठीक है। चिपकाने के बाद जब आप खोलते हैं तो यहाँ पे 1 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती हुई दिखती है। लेकिन जब आप कंपास की बात करते हैं तो कंपास में एक साइड पे लगती है पेंसिल और दूसरे साइड पे होता है फिक्स्ड पॉइंट। इसकी कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। वर्टिकल बनाऊंगा तो ये वाला आर्म छोटा है, ये वाला आर्म बड़ा है, और अगर हॉरिजॉन्टल करूंगा तो ऊपर वी बन रहा है, नीचे दोनों लाइन अलग भाग रही हैं। तो यहाँ पे लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। हम कहेंगे कंपास में कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। डिवाइडर में 1 लाइन ऑफ सिमेट्री आपको देखने को मिलेगी। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 13 आ गया समझ। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। 14th क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर क्या होता है, तो आप देखेंगे इस तरह का जो एंगल मेजरमेंट का टूल हमारी ज्योमेट्री बॉक्स में पाया जाता है, उसको हम प्रोटेक्टर बोलते हैं। अब प्रोटेक्टर क्योंकि डी शेप का होता है और डी की अगर लाइन ऑफ सिमेट्री में देखूं तो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री यहां देखने को मिलेगी, ठीक है। ये सर्कल नहीं है लेकिन हाफ सेमी सर्कल है, तो ऐसा बोल लीजिए सेमी सर्कल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। ये वाला पार्ट इस पार्ट के इक्वल दिखेगा जब वो इमेजिनरी लाइन उसके सेंटर से गुजरेगी तब, ठीक है। ये इसका सेंटर है, तो इस केस में हम कहेंगे ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन प्रोटेक्टर। प्रोटेक्टर का शेप हाफ सर्कल के माफिक होता है, या डी, तो लेटर डी में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। क्लियर है? क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, तो 15th क्वेश्चन कह रहा है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ 45 डिग्री, -45 डिग्री, -90 डिग्री सेट स्क्वायर, ठीक है। तो सेट स्क्वायर बोला है और ये जो सेट स्क्वायर दिया है आपको, यहाँ पे जो सेट स्क्वायर दिया है ये कुछ इस प्रकार से आपको दिया है, ठीक है। यहाँ पर ये जो 2 एंगल दिए ये 45 डिग्री और 45 डिग्री के दिए। जब भी 2 बेस एंगल इक्वल होते हैं तो इनकी 2 साइड्स एकदम सेम होती हैं, ठीक है। बेस एंगल इक्वल है मतलब ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है और आइसोसेलेस ट्रायंगल के अंदर लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 1 बनती है, ठीक है। तो लाइन ऑफ सिमेट्री ओनली 1 बनेगी। यहाँ पे जो सेट स्क्वायर इन्होंने दिया है, अब कई बच्चे डाउट आया होगा कि सर इसमें 45 45, एक तो 45 डिग्री बोला है, एक -45 डिग्री बोला है। तो यस, यहाँ पे जब आप सेट स्क्वायर देखेंगे तो यहाँ पे एक्चुअली स्केल बने होते हैं और एंगल को हम कहते हैं ये 45 डिग्री है, -45 डिग्री है, लेकिन दोनों एंगल सेम है। ये भी 45 डिग्री का है और ये भी 45 डिग्री का है और ऊपर यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेशन है, ठीक है। तो 2 बेस एंगल इक्वल है इसलिए 2 साइड इक्वल है, इसी कारण मैं इसको आइसोसेलेस ट्रायंगल कह रहा हूँ। और आइसोसेलेस ट्रायंगल में एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। यहाँ पे इसका आंसर बी ऑप्शन है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बी है, देयर इज ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इन आइसोसेलेस ट्रायंगल। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट, आगे क्या है, तो आप देखेंगे 16th क्वेश्चन द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। एंगल्स डिफरेंट है, ठीक है, एंगल्स डिफरेंट है। एक 30 डिग्री का एंगल दिया है, एक 60 डिग्री का दिया है, एक 90 डिग्री का। ये सेट स्क्वायर के एंगल्स हैं, ठीक है। अब ये तीनों एंगल्स क्योंकि डिफरेंट हैं
तो जब तीनों एंगल्स डिफरेंट होते हैं तीनों साइड्स भी डिफरेंट होंगी, ठीक है। अब तीनों साइड डिफरेंट होती हैं अगर, तो इस तरह के ट्राइंगल को हम लोग स्कैलिन ट्राइंगल कहते हैं। और स्कैलिन ट्राइंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 0 होती है, इस कारण इसका आंसर ए ऑप्शन होगा। क्लियर है? तो इसी तरीके से आपको क्वेश्चन स्कूल एग्जाम में भी दिखने वाले हैं। चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर, मूव करते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है? द इंस्ट्रूमेंट इन द ज्योमेट्री बॉक्स हैविंग द शेप ऑफ अ ट्राइंगल इज कॉल्ड। एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट आप ज्योमेट्री बॉक्स में पाते हैं जो कि शेप टाइप का ट्राइंगल शेप का है। तो ट्राइंगल शेप के दो बेसिकली आपको फिगर्स यहाँ पे देखने को मिलते हैं। एक आइसोसेलेस ट्राइंगल देखने को मिलता है, दूसरा आपको स्कैलिन ट्राइंगल देखने को मिलता है। अभी आपने पीछे पढ़ा, ठीक है। तो ये दोनों ट्राइंगल्स हम लोग बेसिकली स्कैलिन ट्राइंगल एक और दूसरा आइसोसेलेस ट्राइंगल, ये दोनों को हम लोग ज्योमेट्री बॉक्स में कहते हैं सेट स्क्वायर्स। तो ये सेट स्क्वायर्स कहलाते हैं, ठीक है, सेट स्क्वायर। तो आपको ज्योमेट्री बॉक्स की बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। बेस्ड ऑन द नॉलेज ऑफ ज्योमेट्री बॉक्स आपको ये यहाँ से क्वेश्चंस थ्योरी के एकदम बन सकते हैं। क्लियर है? चलिए बोर्ड कर लेते हैं क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है? तो यहाँ पे ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। तो आपने देखा 17 तक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो हमने अपनी बुक से कंप्लीट कर लिए हैं। उसके बाद फिलिंग द ब्लैंक्स आते हैं। तो फिलिंग द ब्लैंक्स 18th क्वेश्चन से स्टार्ट हो रहे हैं और ये मेरे ख्याल से अराउंड 40 क्वेश्चंस हैं। इनको हम देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कह रहा है? द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट और एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री इज खाली जगह एज दैट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पॉइंट एक ऑब्जेक्ट को भी बोला है, एक ऑब्जेक्ट है और एक मिरर है। तो अगर मैं यहाँ पे मिरर रख दूं, ये रहा मिरर, ठीक है, और ये रहा मेरा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या पूछ रहा है? तो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट, पॉइंट का जो डिस्टेंस है, ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस ऑफ द इमेज, इसकी इमेज मिरर के अंदर बनेगी, ठीक है, यहाँ पे बनेगी। तो द डिस्टेंस ऑफ द इमेज ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम द लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है। अब मान लो इनके अंदर अगर आप कोई लाइन ऑफ सिमेट्री बना देते हैं, तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है जब भी मिरर हो कोई ऑब्जेक्ट की बात होती है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बनने वाला फिगर, ठीक है, जब इमेज में देखा जाएगा तो वो वाली इमेज एकदम सेम बनेगी। तो मिरर, हम यहाँ पे प्लेन मिरर की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब ये कह रहा है जो डिस्टेंस है किसी इमेज का, ठीक है, मतलब किसी ऑब्जेक्ट का, कहाँ से? लाइन ऑफ सिमेट्री से, मतलब ये वाला जो डिस्टेंस है, ठीक है, ये कह रहा है इज इक्वल टू दैट एज दैट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन, ठीक है। तो ये पॉइंट का भी डिस्टेंस मैं देखूं तो प्लेन मिरर के अंदर, ठीक है, हम लोग जो लाइन ऑफ सिमेट्री एक इमेजिनरी लाइन बनाते हैं, हम ऐसा मान लेते हैं, उस इमेजिनरी लाइन से डिस्टेंस एक्चुअल ऑब्जेक्ट का और इमेज का सेम होगा, ठीक है। तो यहां पे वर्ड आना चाहिए इक्वल, इज इक्वल, कॉमा, एज दैट ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइन। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ पिक्चर ऑफ ताजमहल। ताजमहल सबने देखा होगा, आगरा में ताजमहल। ताजमहल का लाइन ऑफ सिमेट्री जब सामने से देखा जाएगा तो ताजमहल के दोनों पार्ट एकदम आइडेंटिकल पार्ट हैं। अगर उनको किसी इमेजिनरी पार्ट से, गुंबद बना हुआ है बीच में, सेंटर में जो गुंबद बना हुआ है, अगर वहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ कर दी जाए तो इस साइड भी दो लंबे लंबे मीनार, इस साइड भी दो लंबे लंबे मीनार, और इस साइड की सिमेट्री और इस साइड की सिमेट्री एकदम सेम दिखती है। तो ताजमहल में वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री एकदम सेम, मतलब एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है। तो मैं कहूंगा 1। कितनी नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं? तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होती है ताजमहल की। क्लियर है? द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल, रेक्टेंगल में लाइन ऑफ सिमेट्री 2 होती हैं। तो द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस आर इक्वल और अनइक्वल। तो चलिए इसको समझ लेते हैं। अब रोम्बस वाला जो फिगर है, रोम्बस किसको कहते हैं और रेक्टेंगल किसको कहते हैं? तो अगर आप यहाँ पे रेक्टेंगल देखें तो रेक्टेंगल एक इस तरह का फिगर है जहाँ पे दोनों अपोजिट साइड इक्वल है, अपोजिट साइड इक्वल है। ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है और ये वाली साइड इस साइड के इक्वल है, ठीक है। और लाइन ऑफ सिमेट्री रेक्टेंगल के केस में आप लोगों ने पढ़ी है
एक वर्टिकल होती है और एक जो है हॉरिजॉन्टल होती है। तो इस तरीके से हमें ये पता है कि रेक्टेंगल में क्योंकि दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। अब अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो रोम्बस एक्चुअल में स्क्वायर जैसा ही दिखता है, लेकिन स्क्वायर में इंटीरियर एंगल्स जो हैं वो 90 डिग्री होते हैं और चारों साइड इक्वल होती हैं। रोम्बस में 90 डिग्री का कंसेप्ट नहीं है, सिर्फ चारों साइड आपस में इक्वल होती हैं। ठीक है, तो ये रोम्बस है। अब रोम्बस के केस में हम लोग कहते हैं कि अगेन टू लाइन ऑफ सिमेट्री यहां पे भी बनती है। डायगोनल अगर मैं पकड़ लूं तो इस केस में डायगोनल अगर हम देखें तो यहां पे इस तरीके से ये डायगोनल के थ्रू बनती है। ठीक है, तो ये दो लाइन ऑफ सिमेट्री रोम्बस के अंदर होती हैं। तो मैं ऐसा कहूंगा द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल एंड अ रोम्बस आर सेम। वर्ड यहां पे आना चाहिए सेम। ठीक है, तो इक्वल या सेम लिख दीजिए। क्लियर है? चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। बोर्ड कर लेते हैं यहाँ पे क्लियर। तो क्वेश्चन नंबर 21 हमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेक्टेंगल एंड अ स्क्वायर आर। अब यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ लाइंस और रेक्टेंगल। तो अभी हमने पीछे देखा रेक्टेंगल एक इस तरह का फिगर जहाँ पे दो लाइंस ऑफ सिमेट्री हैं। ठीक है, लेकिन जब मैं स्क्वायर का केस बात करूंगा तो स्क्वायर में इंटरनल 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसमें 4 लाइंस ऑफ सिमेट्री बनती हैं। 4 कैसे बनती हैं सर? तो एक तो ये वाला बन गया वर्टिकल, एक बन गया हॉरिजॉन्टल, एक बन गया डायगोनल और दूसरा भी बन गया डायगोनल। ठीक है, तो यहाँ पे अनइक्वल होती हैं। हम कहेंगे यहाँ पे अनइक्वल वर्ड आना चाहिए। ठीक है, और रेक्टेंगल में दो ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो यहाँ पे दो लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं। चलिए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। इफ अ लाइन ऑफ सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन ऑफ अ सिमेट्री। यहाँ पे एक काम करिए, पहले तो ये फिगर हम जगह स्पेस बना लेते हैं और फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्या बोल रहा है ये? तो इफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर, कोई लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 5 सेंटीमीटर की है, ऐसा इन्होंने बोला है, इज रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन ऑफ सिमेट्री मिरर। ठीक है, इसका रिफ्लेक्शन एक मिरर में अगर बन रहा है तो मान लीजिए ये मिरर है और मिरर में इसका लाइन ऑफ रिफ्लेक्शन मतलब इसका रिफ्लेक्टिंग पार्ट दिखा रहा है। ठीक है, देन इट्स रिफ्लेक्शन जो इमेज है इज अ तो देन इट्स रिफ्लेक्शन इज अ ऑफ लेंथ सेम ऑफ लेंथ, मतलब इज अ 5 सेंटीमीटर ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। भाई देखो सेम बनता है, एक्चुअली इमेज भी वहां पे सेम बनता है, तो लेंथ तो 5 सेंटीमीटर की होगी, इज अ सेम। ठीक है, यहाँ पे वर्ड सेम आना चाहिए, सिमिलर, इज सिमिलर। ठीक है, तो इफ अ लाइन सेगमेंट ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर इज रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन ऑफ सिमेट्री, मिरर को इन्होंने लाइन ऑफ सिमेट्री बोला है, देन इट्स रिफ्लेक्शन इज अ सेम, देन इट्स रिफ्लेक्शन इज सेम ऑफ लेंथ 5 सेंटीमीटर। उसका जो रिफ्लेक्शन होगा उसका मेजरमेंट भी, ठीक है, सेम होगा। इफ एन एंगल ऑफ मेजर 80 डिग्री, ठीक है, कोई एंगल है जिसका मेजरमेंट 80 डिग्री है, इज रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन ऑफ सिमेट्री, देन द रिफ्लेक्शन इज एन, इसका रिफ्लेक्शन क्या होगा देखिएगा। इफ एन एंगल ऑफ मेजर 80 डिग्री, कोई एंगल है जिसका मेजरमेंट 80 डिग्री का है, तो ऐसा मैं बोलता हूं कि ये 80 डिग्री का मान लो एंगल है। ठीक है, और ये 80 डिग्री का एंगल का अगर हम क्या देखें, इफ एन एंगल ऑफ मेजर 80 डिग्री इज रिफ्लेक्टेड इन अ लाइन ऑफ सिमेट्री, देन द रिफ्लेक्शन इज एन, रिफ्लेक्शन क्या होगा, और उसका रिफ्लेक्शन जो होगा वो सेम होगा। ठीक है, तो सेम रिफ्लेक्शन हमें मिलेगा और उसका भी मेजरमेंट जो होगा इज एन इनवर्स। ठीक है, वो बेसिकली इनवर्स दिखेगा और मेजरमेंट वहां पे भी 80 डिग्री ही आएगा एंगल का। ठीक है, तो मिरर में बनने वाली इमेज जो है वो उल्टी दिखती है, इनवर्स दिखती है, इन्वर्टेड दिखती है, तो रिफ्लेक्शन इज एन इन्वर्टेड इमेज। ठीक है, ये इन्वर्टेड दिखेगी, ठीक है, उल्टी दिखेगी। अगर ये लेफ्ट दिख रही है तो इमेज जो है यहाँ पर हमें मिरर के अंदर वो इस तरीके से कुछ दिखेगी। ठीक है, तो ये उल्टी दिखेगी, इसका लेफ्ट उसका राइट होगा। ठीक है, और यहाँ पर जो मेजरमेंट है वो सेम होगा, 80 डिग्री का ही मेजरमेंट रिफ्लेक्शन के अंदर भी दिखेगा। तो क्वेश्चन नंबर 23 के बाद आप मूव करिए, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, द इमेज ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन एल, कोई लाइन है और उस लाइन का नाम दिया है मुझे एल। ठीक है, तो ये कह रहा है द इमेज ऑफ अ पॉइंट
lying on a line L with respect to the line of symmetry L lies on, ठीक है। तो यहाँ पे ये कह रहा है द इमेज ऑफ अ पॉइंट, कोई पॉइंट है उसका इमेज, तो कोई पॉइंट है, ये मैं बोल देता हूँ पॉइंट M है, ठीक है। तो द इमेज ऑफ अ पॉइंट लाइंग ऑन अ लाइन L, किसी लाइन L के ऊपर है, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन ऑफ सिमेट्री L लाइज ऑन, L कहाँ पे लाई करेगा, तो L लाइज ऑन सेम प्लेन, ठीक है। तो यहां पे वर्ड आना चाहिए सेम प्लेन के ऊपर L लाई करेगा। चलिए, इन फिगर ए B इज द इमेज, इस फिगर के अंदर अगर B कोई इमेज है ऑफ अ पॉइंट A पॉइंट की, विथ रिस्पेक्ट टू द लाइन L एंड P इज एनी पॉइंट लाइंग ऑन L, then the length of line segments PA and PB are equal, ये इक्वल होंगी। तो ये मिरर इमेज वाले क्वेश्चंस हैं, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बस सिंपल से क्वेश्चंस थे, तो 25 क्वेश्चन यहाँ तक हमने कर लिए हैं। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 40 तक हमारे पास ये फिलिंग द ब्लैंक्स ही हैं, तो इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन फिगर इज, इस फिगर के अंदर कितनी लाइन्स ऑफ सिमेट्री बनेंगी। तो आप देखिएगा, अगर मैं एक लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो ये वाला पार्ट एकदम इसके सिमिलर दिख रहा है, ठीक है, तो वन लाइन ऑफ सिमेट्री तो ये हो गई। अगर मैं लाइन यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो ये पूरा पार्ट इस पार्ट के सेम दिखेगा, और अगर मैं लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ से ड्रॉ कर दूं तो ये वाला पूरा पार्ट इस पार्ट के सिमिलर दिखेगा। मैं ऐसा कहूँगा यहाँ पे 3 लाइन्स ऑफ सिमेट्री मुझे दिख रही हैं। द नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री इन फिगर, ठीक है, 3 तो ये हो गई। फिर उसके बाद आप एक चीज और नोटिस करिएगा, देखिएगा, एक तो ये जो सेंटर में लीव्स बनी है, यहां से आपने लाइन ऑफ सिमेट्री बनाई, ठीक है, पहले तो आपने लीव्स का सेंटर लिया। अब अगर आप यहां से लाइन ऑफ सिमेट्री ड्रॉ करते हैं, ठीक है, इन दोनों लीव्स के सेंटर से, तो आप देख रहे हैं इधर भी 3 लीव्स, इधर भी 3 लीव्स, ये पार्ट एकदम सिमिलर दिख रहा है इस पार्ट जैसा। अब अगर आप यहां से भी ड्रॉ करते हैं तो ये पूरा पार्ट इस पार्ट के जैसा सेम दिखेगा, और अगर आप हॉरिजॉन्टली ड्रॉ करते हैं तो ये 3 लाइन ऑफ सिमेट्री भी हैं। तो देखिएगा, ब्लू पेन और रेड पेन से अगर मैं ड्रॉ कर दूं तो यहाँ पे 6 लाइन ऑफ सिमेट्री बनेंगी, ठीक है, कितनी बनेंगी, 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें बनती हुई दिख रही हैं। तो 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हैं इस फिगर्स की, यहाँ पे आंसर आएगा 6। The common properties in the two set squares of a geometry box are that they have a different angle and they are of the shape of a triangle। ये इनका शेप जो है ट्राइंगल होता है, और अगर आप सेट स्क्वायर देखेंगे तो सेट स्क्वायर में आपको एक आइसोसेलेस ट्राइंगल दिखता है। आइसोसेलेस ट्राइंगल में यहाँ 90 डिग्री और यहाँ 45 डिग्री के 2 एंगल बनते हैं, ठीक है। और अगर आप दूसरा सेट स्क्वायर देखें तो यहाँ पे जो एक एंगल है वो 30 डिग्री का होता है, ठीक है, एक एंगल बहुत पतला सा होता है, ये 30 डिग्री का होता है। एक 90 डिग्री का एंगल ऊपर साइड से बना होता है, ठीक है, ये 90 डिग्री का एंगल होता है। तो 90 + 30 इज 120, और 80 में से इसको माइनस करेंगे 120 को, तो एक एंगल जो है वो हमारा 60 डिग्री का होता है, ठीक है। तो यहाँ पे 2 90 डिग्री के एंगल्स होते हैं। द कॉमन प्रॉपर्टी इन द 2 सेट स्क्वायर्स ऑफ अ ज्योमेट्री बॉक्स आर दैट दे हैव अ 90 डिग्री एंगल, उन दोनों में 90 डिग्री ये राइट एंगल होता है, ठीक है, एंड दे आर ऑफ द शेप ऑफ अ ट्राइंगल, और तीनों के तीनों का जो मतलब इन दोनों सेट स्क्वायर का जो शेप होता है वो ट्राइंगल है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 26 और 27 थोड़ा आसान क्वेश्चन, ठीक है, आपको चीजें क्लियर होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 28 पे, द डिजिट्स हैविंग ओनली 2 लाइन्स ऑफ सिमेट्री आर। अब देखो, डिजिट्स की जब बात हो रही तो डिजिट्स 10 होते हैं, तो एक काम करते हैं, डिजिट्स लिख लेते हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 मतलब ये 10 डिजिट होगा 0 से 9 तक। तो ये कह रहा था डिजिट्स हैविंग ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसे कौन से डिजिट्स हैं जिनकी 2 लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री। तो सिर्फ 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें यहाँ पे दिखती हैं 0 में। मैं एक तो ब्लू पेन का यूज कर लेता हूँ, तो ये हमारा 0 में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिख जाएंगी, ठीक है। फिर उसके बाद हमें 8 में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री दिख जाएगी, ठीक है, और किसी फिगर में 2 लाइन ऑफ सिमेट्री हमें नहीं नजर आएगी। क्लियर है? तो हम ऐसा कहेंगे द डिजिट्स हैविंग ओनली 2 लाइन ऑफ सिमेट्री आर 0 and 8।
ठीक है। द डिजिट हैविंग ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री, ऐसा कौन सा डिजिट है जिसकी सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री है? सिर्फ वन लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे हमें किस में दिखेगी? तो वो है हमारा डिजिट 3, और 3 में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे नजर आती है। तो यहाँ पे हम कहेंगे 3, द डिजिट हैविंग ओनली वन लाइन ऑफ सिमेट्री। द नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, तो एक तो 2 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 9 है। तो 2, 2, 4, 5, 6 और 1 में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती, क्योंकि 1 लिखने का तरीका कुछ ऐसा होता है, ठीक है। तो 1 में भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं बनती। मैं कहूँगा द नंबर ऑफ डिजिट्स हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री इज 7। क्लियर? तो इस तरीके से हमने ये डिजिट्स पे बेस्ड कर लिए। अब इंग्लिश के लेटर्स मुझे यहाँ दिख रहे हैं। द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री होता है। तो चलिए इस चीज को हम कर देते हैं क्लियर। और फिलिंग द ब्लैंक्स तो हमने यहाँ तक फिल कर दिए हैं, ठीक है। अब हम आ जाते हैं किसके ऊपर? अल्फाबेट्स के ऊपर। तो इंग्लिश के अल्फाबेट्स, अब इंग्लिश के अल्फाबेट्स हम देखेंगे तो A, B, C, ठीक है, D, E और F, ठीक है। फिर यहाँ पे G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y एंड Z। चलिए ये हमने लेटर्स लिख दिए। तो द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स हैविंग ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, जिसमें सिर्फ वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हो, ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री बोला है, ठीक है। तो ओनली वर्टिकल पे हम देखेंगे, ठीक है। तो ओनली वर्टिकल की जब मैं बात करूंगा तो यहाँ पे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें एक तो आई में दिख रही है, रेड पेन का यूज कर लेता हूँ। तो रेड पेन में ए में एक वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिख रही है, ठीक है। और वर्टिकल की बात हो रही है तो वर्टिकल नहीं, ये बी में तो हमें हॉरिजॉन्टल दिखती है, सी में हमें हॉरिजॉन्टल दिखती है, डी में भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखती है, ठीक है। जी एच में भी हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखती है और वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री भी दिखती है, ठीक है। आई में अगर मैं देखूं तो मुझे वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेगी, ठीक है। जे की अगर हम बात करें तो जे में नहीं है, के में हमें हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, एल में नहीं है, एम में हमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, ठीक है। ओ में हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री दिखेंगी, ठीक है। पी में नहीं है, क्यू में नहीं है, आर में नहीं है, ठीक है। एस में तो एस में भी नहीं है, टी में हमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, ठीक है। यू में हमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, वी में हमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, डब्ल्यू में हमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री मिलती है, एक्स में हमें वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों मिलती है, ठीक है। वाई में नहीं है, जी में हमें नहीं मिलती, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं अब देखूं तो द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग ओनली वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो 1, 2, ठीक है। फिर उसके बाद 3 के बाद 4, 5, 6 और ये 7, तो 7 लेटर्स ऐसे हैं जिसमें हमें वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री दिख रही है। क्लियर है? ये लेटर्स लिखे रहते थे, इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन नंबर 32 भी होगा, ठीक है। तो हमने ये नंबर्स और लेटर्स देखे, तो यहाँ का मैं बोर्ड क्लियर कर देता हूँ सो दैट आगे मूव करने में आसानी हो। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 देखिएगा। 32 में ये कह रहा है द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग ओनली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो 1, 2, 3, ठीक है, 4, फिर उसके बाद बस, तो 4 लेटर्स ऐसे हैं जिसमें सिर्फ हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हमें दिख रही है। द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग बोथ हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, तो दोनों मतलब 1 H O 1 2 फिर उसके बाद 3, तो 3 लेटर हैं यहाँ पे, ठीक है। तो हम कहेंगे 3, तो यहाँ पे आएंगे 3 लेटर्स। द नंबर ऑफ कैपिटल लेटर्स ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट हैविंग नो लाइन ऑफ सिमेट्री, तो 2, 3, 5 और 6 और 7, 8, 9, 10, तो 10 लेटर हैं जहां पे हमें 10 लेटर्स हैं जिसमें हमें कोई भी वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं दिख रही।
क्लियर है। ई की तो हमने बनाई नहीं थी, तो ई में भी हमें एक्चुअली हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री दिखती है, तो हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री यहाँ पे ई में भी दिखती है, ठीक है। तो ई की हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री, हमने एक हॉरिजॉन्टल वाला भी सॉल्व किया था, तो हॉरिजॉन्टल वाला ये है, यहाँ पे 5 लेटर हो जाएंगे, हमने ई को काउंट नहीं किया था, तो ये 5 यहाँ आ गए। द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट। अब देखो अब क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 में क्या बोल रहा है, ये लेटर्स को अभी चलो यहाँ लिखे रहने देते हैं, हो सकता है कोई और भी क्वेश्चन हो आगे। तो क्वेश्चन नंबर 35 में कह रहा है द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट, कोई लाइन सेगमेंट की लाइन ऑफ सिमेट्री, ठीक है, द लाइन ऑफ सिमेट्री ऑफ अ लाइन सेगमेंट इज द बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट, तो वो परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट है। मतलब अगर मुझे किसी सेगमेंट का लाइन ऑफ सिमेट्री देखना है तो वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री आती है जो कि परपेंडिकुलर होती है, तो यहां पे वर्ड आएगा परपेंडिकुलर, क्लियर है। तो ये परपेंडिकुलर आता है यहां पे शब्द। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 32 से लेके 35 तक हमने यहां पे ये क्वेश्चंस को खत्म कर दिया। मूव करते हैं और फिलिंग द ब्लैंक से इनको देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर हेक्सागन। रेगुलर हेक्सागन, हेक्सागन का मतलब एक ऐसा फिगर जिसमें 6 साइड है, और वर्ड रेगुलर का मतलब जिसकी 6 साइड सबकी सब इक्वल हैं। तो हमेशा याद रखना, कोई भी पॉलीगन है और वो अगर रेगुलर पॉलीगन है तो जितने भी साइड्स हैं उतनी उसकी लाइन ऑफ सिमेट्री बनेगी। हेक्सा बोला है मतलब 6 साइड, मतलब इसकी लाइन ऑफ सिमेट्री भी 6 होंगी। देख लीजिएगा, देखिए एक लाइन ऑफ सिमेट्री ये रहा, ठीक है, दूसरा लाइन ऑफ सिमेट्री ये रहा, ठीक है, तीसरा ये रहा, ठीक है, चौथा ये रहा, फिर एक 5वां भी आएगा और इसमें एक ये 6वां भी आएगा। तो टोटल 6 लाइन ऑफ सिमेट्री हेक्सागन में। द नंबर ऑफ लाइन ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर पॉलीगन, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है रेगुलर पॉलीगन। रेगुलर मतलब सारी साइड इक्वल, पॉली का मतलब नंबर ऑफ साइड्स, बहुत सारी जब नंबर ऑफ साइड्स होती हैं, ठीक है, तो मतलब 3 से ज्यादा जो साइड्स होती है, 3 या 3 से ज्यादा, कोई भी ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, पेंटागन हो, हेक्सागन हो, सबको हम पॉलीगन बोलेंगे। पॉली मतलब नंबर ऑफ साइड्स, 3 या 3 से ज्यादा नंबर ऑफ साइड्स को हम पॉलीगन बोलेंगे। द नंबर ऑफ लाइंस ऑफ सिमेट्री इन अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ n नंबर ऑफ साइड्स इज n। n ही उनके लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, अभी मैंने हेक्सागन के समय बताया, ठीक है। फिर बोल रहा है प्रोटेक्टर हैज लाइन ऑब्लिक लाइंस ऑफ सिमेट्री। तो एक प्रोटेक्टर में कितनी लाइंस ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो प्रोटेक्टर बेसिकली एक सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल मतलब डी शेप, इसका एक ही लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो प्रोटेक्टर हैज 1 लाइन ऑब्लिक लाइन ऑफ सिमेट्री। A 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री सेट स्क्वायर है, ऐसा सेट स्क्वायर जो 30 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री मतलब स्कैलिन ट्राइंगल की यहाँ बात हो रही है। तो इस तरह का जो स्कैलिन ट्राइंगल होता है, यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ये 30 डिग्री और ये आपका बनता है 60 डिग्री। तो सेट स्क्वायर हैज नो लाइन ऑफ सिमेट्री, इसमें कोई भी लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होगी। क्लियर है यहाँ तक। तो क्वेश्चन नंबर 39 तक हमने फाइनली पार्ट 1 में यहां तक सॉल्व कर लिया, ठीक है। 42 फिलिंग द ब्लैंक्स थे, यस, ये देखते हैं। चलिए, 45 डिग्री 90 डिग्री का जो सेट स्क्वायर होता है, ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल कहलाता है। इसमें कितनी लाइन ऑफ सिमेट्री होती हैं, तो ओनली 1 लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें होती है आइसोसेलेस ट्राइंगल में। ये आपने एमसीक्यू में भी देखा अभी। चलिए, अ रोम्बस इज अ सिमेट्रिकल अबाउट। एक रोम्बस, अगर मैं रोम्बस की बात करूं तो इसमें सिमेट्रिकल जो लाइंस होती है, लाइन ऑफ सिमेट्री, हम कहते हैं कोई भी फिगर की जो लाइन ऑफ सिमेट्री होती है वो फिगर उस लाइन ऑफ सिमेट्री के अराउंड सिमेट्रिकल होता है, मतलब उसके 2 पार्ट्स इक्वल दिखते हैं। तो ये वाला पार्ट एकदम इसके आइडेंटिकल दिखेगा, या ये कंप्लीट पार्ट इस पार्ट के आइडेंटिकल दिखेगा। तो यहां पे हम कहते हैं रोम्बस इज सिमेट्रिकल अबाउट डायगोनल्स, ठीक है। तो यहां पे वर्ड आएगा डायगोनल्स, 2 लाइन ऑफ सिमेट्री बनती है, डायगोनल्स हैं दोनों। चलिए, अ रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन जॉइनिंग द डैश ऑफ द अपोजिट साइड्स। तो मिड पॉइंट क्या बोल दिया सर, यहाँ पे एक बार समझा दीजिए ड्राइंग बना के। तो डेफिनेटली इस पे ध्यान देना, जब मैं रेक्टेंगल की बात करूंगा तो ये रेक्टेंगल है, इस रेक्टेंगल का लाइन ऑफ सिमेट्री इसका मिड पॉइंट है, वर्टिकल लाइन ऑफ सिमेट्री, और हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री अगेन इसका मिड पॉइंट है।
तो इसमें यही पूछा था, अ रेक्टेंगल इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइंस ज्वाइनिंग, कहां से लाइन ज्वाइन करती है, मिड पॉइंट से, तो लाइंस ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द अपोजिट साइड, अपोजिट साइड के जो मिड पॉइंट है अगर उनसे मैं लाइन ड्रॉ कर दूं तो वो लाइन ऑफ सिमेट्री कहलाएगी। मैं कहूंगा दो पार्ट्स एकदम सिमेट्रिकल है, एकदम आइडेंटिकल है। क्लियर है? तो चलिए क्वेश्चन नंबर 42 तक फिलिंग इन द ब्लैंक्स और एमसीक्यूज आपने पार्ट 1 में कवर कर लिए, ठीक है। और ये वीडियो सारी कहाँ इजीली अवेलेबल हैं, तो आपको गूगल राजा के पास जाके टाइप करना है मैग्नेट बेस। जैसे ही आप टाइप करते हैं तो ये जो इंटरफेस ओपन होगा, यहाँ पे एक्सप्लोर टॉप कोर्सेज के हेड के नीचे आप ऑप्शन देखते हैं एनसीईआरटी एग्जाम्पलर फ्रॉम 6 to 12th। जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपकी सारी वो टीचर्स आपके सामने जो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर को कवर करा रहे हैं 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक। आपको वॉच करना है 6th क्लास की वीडियोस, ठीक है, मतलब 6th क्लास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर मैथ्स बाय अभिषेक कुमार सर। तो अभिषेक कुमार चौहान ये पूरा नाम यहाँ पे मेरी फोटो के नीचे वॉच नाउ आएगा। जैसे ही वॉच नाउ क्लिक करेंगे तो आपके सामने मेरे द्वारा पढ़ाए हुए पूरा एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 9 तक सारे वीडियोस प्रॉपर तरीके से अरेंज्ड मैनर में आपको यहाँ पे अवेलेबल है। जिस टॉपिक को आपको वॉच करना है उस टॉपिक को क्लिक करो, टॉपिक को क्लिक करते ही आप घर बैठे बैठे उस वीडियो को आसानी से वॉच कर सकते हैं। तो इतना आसान है घर बैठे बैठे तैयारी करना। 100% फ्री एजुकेशन, किसी तरह का कोई सब्सक्रिप्शन चार्ज नहीं, किसी तरह की कोई फीस किसी को आपको पे नहीं करनी, ठीक है, और घर में आप बैठे बैठे तैयारी कर सकते हैं। तो जो लोग नीडी हैं, जो आपसे छोटे हैं, जो आपसे बड़े हैं, उन तक भी पूरे इन्फॉर्मेशन को पास करिए, शेयर करिए लिंक को, साथ ही वीडियो को दे दीजिए जल्दी से एक लाइक, क्योंकि टीचर का मोटिवेशन यहीं से आता है। और इसी के साथ में सब्सक्राइब कर लीजिए जल्दी से, मतलब बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए सो दैट आप तक वीडियोस जल्दी से जल्द पहुंचे। क्लियर? चलिए मिलते हैं इसके पार्ट 2 में। किसके पार्ट 2 में? चैप्टर नंबर 9 एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, ठीक है। पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं जहां पे हम लोग पढ़ रहे थे सिमेट्री और ज्योमेट्री के क्वेश्चंस, ठीक है। चलिए बाय एंड टेक केयर, तब तक अपना ध्यान रखिए। पार्ट 2 में